सो गाइस, अडानी टोटल गैस लिमिटेड में आज और कल की सिचुएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। कल भी आपको 13% का मोमेंटम ओपनिंग में देखने को मिल जाता, आज भी 13% से ज्यादा का मोमेंटम ओपनिंग में मिला। और कल भी फिर 12-11 बजे के आसपास आकर के आप एक रेंज पर कंसोलिडेट कर रहे थे, आज भी वही चीज बनी हुई है। लेकिन कल की कैंडल में और आज की कैंडल में फर्क है। सिचुएशन सारी सेम है बट कैंडल्स के अंदर फर्क है। तो समझेंगे यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। कुछ खबरें आपकी यहां पर रही जिसकी वजह से अडानी टोटल गैस या फिर अदर गैस एजेंसी कंपनीज के ऊपर आपको तेजी देखने को मिली। एक प्यारा सा कमेंट मेरे पास में है। इनका कहना है वी डोंट बिलीव डोनाल्ड ट्रम्प सो न्यूज नॉट अफेक्ट एनी शेयर ऑन शेयर। ठीक है, इनका कहना है कि जो खबर अडानी टोटल गैस से रिलेटेड कल के दिन देखने को मिली उसका कोई शेयर पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ऑल्दो वो कंपनी ने ही अपडेट दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई अपडेट नहीं दी है, कंपनी ने ही अपडेट दी है। तो ये थी वो आपकी अपडेट। ठीक है, जिसकी वजह से 20% कल के दिन अडानी टोटल गैस भागा, क्योंकि आपका गैस क्राइसिस लगातार बढ़ता चला जा रहा है और गैस क्राइसिस बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपके प्राइसेस भी बढ़ेंगे। और प्राइसेस कहां पे बढ़ेंगे आपके? पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस और साथ में सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इन दोनों की ही डिमांड्स बहुत ज्यादा रहती है, डोमेस्टिकली भी कमर्शियली भी। तो यहाँ डिमांड तो पहले से ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। लेकिन साथ में सप्लाई जो चर्न है उसकी वजह से आपके प्राइसेस बढ़े हैं। और अडानी टोटल गैस ने कल ही के दिन ये अपडेट भी कर दिया था कि अडानी टोटल गैस अपने प्राइसेस जो है कितने से बढ़ा रहा है। गिव मी 1 सेकंड, यहाँ पर यस 119 रुपए पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर के हिसाब से अपने प्राइसेस यानी कि टैरिफ अडानी टोटल गैस ने बढ़ा दिए हैं। सो ये अपडेट अडानी टोटल गैस ने ही कल के दिन दी है और इसको आप कंपनी के एक्सचेंजेस पर भी देख सकते हो। दोनों ही एक्सचेंजेस एनएससी और बीएससी पर भी कंपनी ने ये अपडेट के बारे में बता दिया था कल ही के दिन। तो इस अपडेट का इंपैक्ट आपको देखने को मिला और ये कल का क्लिप हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया था इस चीज को। अब इस रीजन से आपका अडानी टोटल गैस तो रन करा ही, साथ में दूसरी गैस एजेंसीज जो आपकी है जैसे गुजरात गैस, एमजीएल, इन कंपनीज पर भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिली पिछले 2 सेशन के अंदर अंदर। आज भी लगभग 651 के आसपास का हाई लगा चुका था अडानी टोटल गैस लिमिटेड। ठीक है, अब खबरें क्या है? ईरान वॉर में क्या यहां पर हो रहा है? इराक ने शट डाउन कर दिया है अपना ऑयल पोर्ट। भैया ये बहुत बड़ी खबर है कि इराक ने अपना ऑयल पोर्ट शट डाउन कर दिया है, क्योंकि क्या क्या सप्लाई हो रहा है वहां से? ऑयल सप्लाई हो रहा है, डेफिनेटली क्रूड ऑयल सप्लाई हो रहा है, क्या वो भी बड़ी चीज है? क्या कोई गैस गैस पाइपलाइन या ऐसा कुछ सप्लाई वहां से हो रहा है? तो भैया वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो ये जो मिडल ईस्ट की टेंशन है धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, एस्केलेट लगातार हो रही है। किसी का नुकसान किसी का फायदा। लोग एलपीजी के लिए, सिलेंडर्स के लिए लाइनों में जरूर लगेंगे, लेकिन अगर आप शेयर होल्डर हो आपको डेफिनेटली इन चीजों का फायदा जरूर दिख रहा है। तो किसी का नुकसान किसी का फायदा, दुनिया इसी तरीके से चलती है। लेकिन एक आयरनी यहां पर देखना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या कह रहा है? इन्होंने भाई एक रेजोल्यूशन बना लिया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने। इन्होंने क्या कहा कि भाई हम कंडेम करते हैं कि ईरान गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमला कर रहा है। अरे भाई तुम क्या कंडेम करते हो? तुम खुद आए वहां पर आकर के टेंशन क्रिएट करी। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तुमने खुद ने आकर के मिडिल ईस्ट में टेंशन क्रिएट करी। तुमने अपने जो है बेसिस बना रखे हैं, डिफेंस बेसिस, आर्मी बेसिस बना रखे, आर्मी कैंप्स बना रखे, तुम अपने शिप्स लेकर के मिडिल ईस्ट के अंदर आ गए, घुस गए जाकर के और पूरा टेंशन क्रिएट कर दिया। और आप कह रहे हैं कि हम ईरान को कंडेम करते हैं कि उसने गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक करके रखा हुआ है। तो अब तुम किसी के ऊपर अटैक करोगे, वो काउंटर अटैक भी ना करे, तो ये एक तरह से ना आयरनी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कि अचानक से पता नहीं इनको क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है उसका तो कुछ नहीं, बट यहां पर इनको लग रहा है कि ईरान ने सब कुछ खराब कर दिया। फिलहाल ये तो चलता ही रहेगा, पॉलिटिक्स है ये सब। अब वॉल्यूम्स आपके बहुत ज्यादा बढ़े। कल के दिन 2 करोड़ का वॉल्यूम था, जब मैंने आप लोगों के साथ वीडियो डिस्कस किया था कल के दिन का, तो लगभग 1 करोड़ का वॉल्यूम था। उसके बाद अब 2 करोड़ का वॉल्यूम आ चुका है, लेकिन 14% की डिलीवरी थी कल के दिन। कल के दिन 14% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर कम है। अब आज के सेशन में 4 करोड़ का वॉल्यूम है, डेफिनेटली डिलीवरीज आपकी कम होती है। जैसे जैसे आपका वॉल्यूम्स बढ़ते हैं आपकी डिलीवरीज कम होती चली जाती है। और इसका इंपैक्ट आप पे कैसे नजर आता है? थोड़ी बहुत सेलिंग आपकी आएगी। अभी अभी देखो यहां पर मैंने आपको क्या बोला था कि कल भी आपकी सिचुएशन सेम थी। कल के सेशन पर आप लगभग 11-12 बजे के बीच में ना क्या कर रहे थे? कंसोलिडेट कर रहे थे एक रेंज के अंदर आकर के, लगभग 520 के आसपास आप कंसोलिडेट कर रहे थे कल के सेशन में।
11 से 12 बजे के बीच में। अभी भी अगर आप देखोगे आप 620 पर कंसोलिडेट कर रहे हो इस समय, ठीक है। अब जैसे ही आप 620 पर आए थे ना आज के सेशन के अंदर लगभग 10 बजे के आसपास, तो आपके पास सेलर्स बहुत एक्टिव थे, लगभग एक बार पर 5 सेलर थे आज लगभग 10 बजे के आसपास। लेकिन अब आपके बायर भी यहां पर बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बार यहां पर देखना, अब ये आपकी बायर की सिचुएशन है। 17,29,000 बायर आ चुके हैं, 13,72,000 सेलर आ चुके हैं, तो बायर फिर से बढ़े हैं यहां पर। ऑल्दो कैंडल में अगर आप ऊपर की टेल देखोगे तो बहुत ज्यादा सेलिंग आज के दिन आई है। ऊपर की टेल काफी लंबी है, लगभग 650 के आसपास आप आज के दिन यहां पर आ चुके हो। अडानी टोटल गैस में 650 के आसपास आप यहां पर आए, वहां पर प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। अच्छी चीज क्या है कि इस समय आप 200 ईएमए, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो ये 200 ईएमए की है। ये पॉजिटिव चीज है कि आप 200 ईएमए के ऊपर आए हो इस समय। कल के दिन बहुत बुलिश कैंडल थी। अब क्या यहां पर नए रिजेक्शन निकल करके आते हैं, क्या पॉसिबिलिटी यहां पर, इसको समझ लेते हैं। सबसे जरूरी चीज ये है कि आपका 200 ईएमए के ऊपर बने रहना बहुत जरूरी है, और आज की कैंडल पूरी कवर करनी भी जरूरी है। जैसे अभी आपको ऊपर की टेल लंबी नजर आ रही है, ये बॉडी यहां पर जानी चाहिए, ये बॉडी पूरी कवर करनी चाहिए आज 650 तक। तब आप उम्मीद करते हो कि अभी ये मोमेंटम हमको और कैरी फॉरवर्ड होता देखने को मिलेगा, ठीक है। तभी आप उम्मीद करते हो कि ये मोमेंटम जो बना है पिछले 2 सेशन के अंदर ये और कैरी फॉरवर्ड होता देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ऊपर की टेल आती है लंबी तो वो सेलर को इंडिकेट करके जाएगी, तो उस सिचुएशन पर अलर्ट रहने की जरूरत होगी। क्योंकि आप अडानी टोटल गैस में कई बार ये चीज देख चुके हो, ब्रेकआउट्स बनते हैं और फिर यही सिमिलर कैंडल जो आपकी इस समय आज के दिन में है वो प्रॉपर सेल करके नीचे की तरफ डंप कर देती है। यहां पर भी आप देखो यही चीज आपको देखने को मिली है। तो इस बार भी सिमिलर कंडीशन ना बने तो उसके लिए आपकी जो बॉडी है ना आज के दिन वो पूरी कवर करनी जरूरी है, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है। पूरी बॉडी कवर करनी जरूरी है आज के दिन 650 पर, ताकि आप कल के सेशन में 660 के आसपास आ सको आसानी से। तो ये सिचुएशन है इस समय अडानी टोटल गैस लिमिटेड की। और हाँ, चेंजेस बहुत सारे हैं। देखो क्या होता है ना कि आपका चार्ट आपको पहले कुछ और बताता है, लेकिन जब आप खबर आती है तो इंपैक्ट न्यूज का डेफिनेटली पड़ेगा। अगर आप एक रेंज के बीच में, जैसे कि 580 की आपकी एक बेस लाइन, सॉरी 580 नहीं 480 की, यहां पर एक बार देखना स्क्रीन पे, 480 के बेस लाइन पर स्टॉक यहां पर कंसोलिडेट कर रहा था 480 पे, ठीक है। अब ये एक बेस लाइन है, बेस लाइन पर आपकी सबसे ज्यादा मैटर क्या करती है, न्यूज मैटर करती है। और अडानी टोटल गैस को वहीं पर ही ये न्यूज मिल गई कि कंपनी अपने प्राइसेस बढ़ा रही है, प्राइस हाइक कर रही है, तो उसका बेनिफिट आपको इस ब्रेकआउट के अंदर देखने को मिला है। यानी किसी भी बेस लाइन पर न्यूज का आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात होती है लॉन्ग टर्म की, जब बात होती है लॉन्ग टर्म की, तो वहां पर कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, ये सभी डिटेल बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसके रिलेटेड मैंने आप लोगों के साथ परसों के दिन एक वीडियो अपलोड किया था, प्लीज उसको जरूर जाकर के देखना, बहुत कुछ आपको जानने को वहां पर मिलेगा। जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म पर आपके टेक्निकल्स, आपके बेसलाइन यानी कि चार्ट्स, आपकी कैंडल्स और आपकी न्यूज, ये टोटल 4 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है समझनी। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।